मेरठ में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आज सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। मांगे इनकी गन्ने को लेकर के है। डल्लेवाल 43 दिन से वहां पर आमरण अनशन पर बैठे हैं, उसको लेकर के है। इसके अलावा और कई मांगों को लेकर किसान आज कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए निकले हैं। अनुराग जी, क्या आज प्रमुख मांगे रहेंगी आपकी? प्रमुख मांग गन्ना मूल्य घोषित करवाना, जगजीत डल्लेवाल जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं उन्हें लेकर 43 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए। एमएसपी कानून गारंटी हमारी मांग है, हिंडन की सफाई हमारी मांग है, ये हमारी स्थानीय समस्या है, उन्हें लेकर आज कलेक्ट्रेट का घेराव है। डल्लेवाल 43 दिन हो गए वहां पे जो है धरने पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर हैं। लगातार उनको उठाने की कोशिश भी की जा रही है, तो आप किस तरह से देखते हैं? क्या उनको हमारी मांग क्यों नहीं मान रहे? 3 महीने से गन्ने का मूल्य घोषित क्यों नहीं कर रहे? 3 महीने से गन्ने का मूल्य घोषित नहीं कर रहे। हमारा गन्ने का मूल्य घोषित कर दो। ये गन्ने का मूल्य घोषित नहीं हो रहा हमारा, इसलिए हम परेशान है। गन्ना लेकर देख रहे हैं कि सभी के हाथों में गन्ने हैं। गन्ने को लेकर के क्या संदेश देना चाहते हैं? गन्ने का मूल्य घोषित करो सरकार, नहीं तो गन्ना क्रांति लावेगा। गन्ना क्रांति लावेगा। चलो गन्ना क्रांति की घोषणा यहाँ पर किसान कर रहे हैं। सैकड़ों किसान मेरे पीछे हाथों में गन्ने लेकर के यहाँ से निकले हैं कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए। और उनका प्रमुख मांग उनकी यही है कि गन्ना किसानों को उनका मूल्य दिया जाए, पूरा उनका भुगतान किया जाए। इसके साथ साथ डल्लेवाल वहां पर 43 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि एमएसपी की मांगों को माना जाए, ताकि जो है वो अपना अनशन तोड़े। और इसके साथ और कई स्थानीय समस्याओं को लेकर आज किसान कलेक्ट्रेट पर घेराव करने के लिए पहुंच रहे हैं। भारी पुलिस बल भी यहाँ पर लगाया गया है इनको रोकने के लिए। और पुलिस बल के साथ साथ आप देख सकते हैं कि चाक चौबंद पूरी तरफ से यहाँ पर पुलिस बल चारों तरफ लगा हुआ है। वो भी इस जो प्रदर्शन है इसको रोकने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। इधर सैकड़ों किसान हैं जो हाथों में गन्ने लेकर के यहाँ पर कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए निकले हैं। लेकिन मेन बात यह है कि किस तरह से यहाँ पर ये कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचेंगे और अपनी मांगों का समर्थन के लिए यहाँ पर जो गन्ना किसान इनकी जो प्रमुख मांगे हैं उनको मनवाने में कामयाब हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश में आज तक किसानों का रेट डिक्लेयर नहीं हुआ। इससे ज्यादा क्या होगी सरकार की कमियां? ये खामियां हैं सरकार की। और किसान तो अपना आंदोलन करेगा ही जब उसका रेट डिक्लेयर नहीं होगा। कोई भी हो, XYZ, हर बिरादरी, हर समूह आंदोलन इसी तरह करता है जब उसका रेट ही डिक्लेयर नहीं हो पा रहा किसानों का। और ये पूरे देश भर में SKM की कॉल है, किसान संयुक्त मोर्चा की, कि जो दिल्ली से किसान वापसी आया था, जब 13 महीने का आंदोलन चला, उसमें जो वादे किए थे सरकार उसको पूरा करे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, MSP गारंटी कानून, कर्जा, बिजली अमेंडमेंट बिल, ये सारे इशू है। और जो लोकल के इशू है, गन्ना भुगतान, गन्ने का रेट, फसल बीमा योजना, इन सारे मुद्दों को लेके हर जिला मुख्यालय पे आज प्रोग्राम है। आखिरकार क्या वजह है जो सरकार किसानों की? देखो, सरकार ये सरकार है पूंजीपतियों की। जो भारतीय जनता पार्टी पहले थी वो अब नहीं है, उसका तो नाम इस्तेमाल कर रहे। पूंजीपतियों ने इस देश पे कब्जा कर लिया। पूंजीवाद देश में हावी है। वो जमीन भी छीनना चाहते हैं, वो सारा व्यापार वही करना चाहते हैं। किसान की जमीन, बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं का रोजगार, ये सब वे छीनना चाहते हैं। और अगर जमीन जिस दिन उनके कब्जे में चली गई तो रोटी का क्या भाव होगा? रोटी बाजार की वस्तु बनेगी, जो जरूरत की चीज थी वो बाजार की वस्तु बनेगी। चौधरी साहब, पहले भी धरने हुए, उसके बाद आज भी धरना हो रहा है, अधिकारियों से ये खिलाफ होती है, क्या चीज अटक रही है बीच में? अधिकारियों के हाथ में कुछ नहीं ना। जब तक अधिकारियों के हाथ में पावर रही तो बहुत समाधान होते थे। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? रिजल्ट अभी नहीं आएगा। अभी तो ये आंदोलन चलेंगे, बड़े आंदोलन देश में होंगे। दिल्ली जैसा MSP के लिए फिर देश में आंदोलन की जरूरत है। क्या उसमें भी कुछ नहीं, हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। तो क्या थोड़ी थोड़ी देर में घंटी बजाते रहेंगे आप सरकार की? ये तो जब देश आजाद हुआ तो 90 वर्ष आंदोलन चले, जब आजाद हुआ। ये किसान मजदूर कब इसको हक मिलेंगे पूरे, तो ये तो टाइम बताओगा, आने वाले टाइम पे। बॉर्डर पे जो है भूख हड़ताल चल रही है, ये वहां पे बॉर्डर पे है, उस पे जो खनौरी बॉर्डर है, पंजाब का बॉर्डर है, वो हरियाणा पंजाब का,
वहां पे चला हुआ है प्रोग्राम और उसकी कमेटी उसका निर्णय लेगी। वे भूख हड़ताल पे डल्लेवाल जी वहां पे, और उनको करीब 40-41 दिन हो गए। भारत सरकार जब तक बात नहीं मानेगी तो वे भूख हड़ताल से हटेंगे भी नहीं। डल्लेवाला साहब जो है भूख हड़ताल पे है। भूख हड़ताल पे लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई है उसने 5 करोड़ रुपए की डिमांड करी है। नहीं, 5 करोड़ रुपए की किसी 5 ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो समिति है उसने कहा है कि जो हमारा खर्चा है वो 5 करोड़ रुपए आएगा, तब हम जाके जो है डल्लेवाल जी के और सुप्रीम कोर्ट को उनको देना चाहिए। अगर एक कमेटी का 5 करोड़ का खर्चा आ रहा, वे किसान कितने दिन से बैठे, उनके खर्चे की भी बात होनी चाहिए। हम तो चाह के कमेटी के खर्चे बंद है तो कम से कम किसान को भी तो पता चले ना, किसान के भी तो खर्चे बंद है ना। आप दोबारा जाएंगे समर्थन देने वहाँ पे? जरूरत होगी तो जाएंगे। उनकी कमेटी वहां जो भी निर्णय लेगी वो कमेटी ऑथराइज है पूरी, जो वहां पे वो कर रही, और संयुक्त मोर्चा उसको बाहर से समर्थन दे रहा है। दिल्ली में चुनाव है, क्या लग रहा है आपको, क्या रुख होने वाला है किसान? रुख तो किसान का तो नहीं, लेकिन रुख तो ये लग रहा है कि दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार आ जाएगी दोबारा, आ जाएगी। आ जाएगी। अच्छा, अभी पीछे कुमार विश्वास आए थे, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, भाई ये चर्चाओं में आई होंगी। वो तो बोल लू जा भाई, तरस आदमी तो बोलना ही पड़े। एक प्रियंका गांधी के लिए जो है वो गलत चीजें हैं कि जिसने ऐसा शब्द बोले हैं वो गलत है। वो लड़की है, अगर किसी लड़की के बारे में अगर गांव में भी ये बोल लगा किसी के बारे में तो झगड़े होंगे, उसके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। अगर उनके परिवार की कोई लड़की और उसके बारे में बोल ले तो सबको दुख होता है। किसी के बारे में बोलना अपने ऊपर पहले सोचना चाहिए। किसी भी लड़की के बारे में इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये दुखद घटना है देश में कि इस तरह के लोग बोल रहे, वे इलेक्शन में हैं, उनको पार्टी उनको इलेक्शन से बहिष्कार करें तो जब इनकी कुछ छवि ठीक हो जाएगी इस पार्टी की। बोले जा रहे हैं बेवकूफ आदमी है, पता है नहीं कि क्या बोल रहे हैं। तो सामाजिक आदमी का ये काम है ही नहीं कि इस तरह के किसी के उस पर आप नाम लेकर बोल लोगे, हम तो कह भी नहीं सकते वे सब। ये लगता है राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है इस तरीके से, ज्यादा गिरता जा रहा है ये। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।